अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदनान अहमद है। मैं ऑटिज़म ट्रेनर हूँ। मैं ऑटिस्टिक बच्चों को थेरेपीज़ देता हूँ और उनके पेरेंट्स को भी सिखाता हूँ कि कैसे घर पर बैठकर वो अपने बच्चों को थेरेपीज़ दें। ये इब्राहिम बच्चा है, माशाल्लाह ये वर्बल हो चुका था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लेक्चर नंबर 20 है उसमें बताया था कि इसने एक वर्ड बोलना सीख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो जो जहन में रखें, जो उसने वो मैंने उसको वो वर्ड बोलना सिखाया था, इसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमारे पेरेंट्स यहाँ पर ये गलती कर बैठते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि जब बच्चे की स्पीच आ जाती है तो समझे उसको सब चीज़ें आ गई हैं। हमारे बच्चे की स्पीच नहीं है, जब स्पीच आ जाए तो समझे हमें यानी हमारा बच्चा नॉर्मल की तरफ जाने लग गया, यानी उसका ऑटिज्म खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म में कॉग्निटिव स्किल्स के यानी इनके अंदर लैक ऑफ कॉग्निशन होती है, यानी इनके अंदर कॉग्निटिव स्किल्स नहीं होते, यानी इनको अंडरस्टैंडिंग हमें करानी पड़ती है। अब उसने जो मैंने पिछला जो इसको फर्स्ट वर्ड जो इसकी लाइफ का जो सिखाया था पापा, अब इसने उसमें पापा तो सीख लिया, लेकिन उसको ये पता नहीं है पापा है कौन। तो इसलिए वो जो पापा मैंने इसको सिखाया था वो विद इमिटेशन सिखाया था, यानी मुझे देखकर, मेरे होंठों की तरफ देखकर, मेरी साउंड तो वो सुनता था पहले से, मुझे इमिटेट करके वर्ड वो पापा बोले। आज मैं उसके आगे इंप्रूव कर रहा हूं। उसका जो अगला लेवल है, जब बच्चा इमिटेशन में काम करना सीख जाए तो उसके अगला लेवल है कि आप उसको विद ऑब्जेक्ट फिर उसको वो वर्ड कराएं, ताकि वो इमिटेशन से निकले और ऑब्जेक्ट के साथ वो लफ्ज वर्ड पापा बोले। अब मैंने एक ये तस्वीर जो है इसके पापा की, ये मैंने ली हुई है, तो मैं अब इसको विद ऑब्जेक्ट कराऊंगा, पाप ये कौन है, तो ये बोलेगा पापा, और पॉइंटिंग भी इससे कराऊंगा, तो ताकि उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि पापा एक वर्ड नहीं है, बल्कि पापा एक यानी एक शख्स का नाम है, एक इंडिविजुअल का नाम है, तो एक पर्सन का नाम है। तो वो जब भी मैं उसको यानी कहूंगा पापा ये कौन है, तो कहेगा ये पापा, फिर मैं पूछूंगा ये कौन है, वो कहेगा पापा, और पॉइंटिंग भी उससे कराऊंगा। पॉइंटिंग इसलिए जरूरी है कि ताकि बच्चा जब भी उसके पॉइंटिंग करता है तो बच्चा फिर उसमें लर्न करता है, सीखता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम विद ऑब्जेक्ट करा लेते हैं, इसके अगला जो फिर लेवल होता है विदाउट ऑब्जेक्ट भी बच्चे से बोले ताकि वो पापा बोले। ये सबसे समझे स्पीच का सबसे जो लास्ट पार्ट होता है वो ये होता है विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट स्पीच, यानी पहले इमिटेशन के साथ स्पीच फर्स्ट जो लेवल है, उसके बाद फिर विद ऑब्जेक्ट स्पीच, और उसके बाद विदाउट ऑब्जेक्ट स्पीच। कि जैसे हम नॉर्मली लोग आपस में बातें करते हैं, उस वक्त वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं ताकि वो बातें करना सीखे। तो अभी तो चूंकि उसने इमिटेशन किया है, पापा वर्ड उसने मेरे लिप्स को देखकर, मेरे उसके मूवमेंट को देखकर, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको करा रहा हूं विद ऑब्जेक्ट, उसको फीलिंग करा रहा हूं कि पापा कौन है, अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं उसकी। तो आप काइंडली जरा वॉच कीजिएगा और समझिएगा कि कैसे ये विद ऑब्जेक्ट ये जो है ना स्पीच करेगा, वही वर्ड पापा बोलेगा। चलो इब्राहिम ये कौन है, सही से बोलो। शाबाश। इसके लिए तरीकाकार क्या है, पहले आप इसकी फिंगर को ऐसे बनाकर, जैसे मैंने इसके हाथ में रखा हुआ है, इसकी फिंगर बनाकर, तो आपने जब भी इसको कहना है ये क्या है, आपने ऑब्जेक्ट भी उसके करीब लेके जाना है और उसको कहना कि फिंगर से वो इस पे, यानी आपकी इसकी फिंगर भी मुसलसल कंटिन्यूअसली इस ऑब्जेक्ट के साथ, यानी इस तस्वीर के साथ टच करनी है। अब मैं दोबारा से इब्राहिम ये कौन है, पापा। शाबाश। ये कौन है इब्राहिम, सही बोलना, शाबाश, बस बस बस। इब्राहिम ये कौन है, शाबाश शाबाश। अब वो जो 2 से ज्यादा दफा बोलता है उसके लिए मैं उसको प्रॉम्प्ट करता हूं फिजिकली, तो साथ में उसको दोबारा बार बार टच करता हूं। अब ये देखा दोबारा मैं इसे देखा, मैंने तस्वीर फौरन पीछे कर लेनी है, और जब भी उसे पूछना है ये कौन है, तो बोले पापा। ये कौन है, शाबाश। ये कौन है, शाबाश 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 मेरे बेटा। अब ये देखिए जब मैंने इसको फिंगर से इसकी टच कराया, बार बार इसी तरह से करके तस्वीर एक दफा पूछे, फिर तस्वीर पीछे करें और उसका हाथ छोड़ दें, फिर दोबारा से पूछें ये, तो फिर इसका जनाब ये तस्वीर से वो टच करे और फिंगर पॉइंटिंग करके वो पापा बोले, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये पापा की तस्वीर है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद क्या होता है, मैं चूंकि इसका हाथ भी फेड करा चुका हूं, मैं इसे कहूंगा फिंगर से पॉइंटिंग करो, ताकि वो खुद से पॉइंटिंग करे और खुद से बोले पापा। इब्राहिम ये कौन है, पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो, पहले पॉइंटिंग करो, हाँ बोलो पापा। शाबाश। फिर से बताओ ये कौन है, पापा। पॉइंटिंग भी करो, पॉइंटिंग भी करो, पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो, इधर पॉइंटिंग करो,
शाबाश। अब इसमें वो मुझे भी देख के करता है पापा कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं उसको कराना मजीद इंप्रूव कराना चाह रहा हूं। मैं कहता हूं ये मेरी ये नहीं, ये तस्वीर की तरफ भी देखे कि मैं इसे कहूंगा तस्वीर की, ताकि उसको इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग हो कि जब हम इन बच्चों को कोई चीज दिखाने के आई कांटेक्ट का जरूरी नहीं होता आई कांटेक्ट हमारी आंखों के साथ देख के आई कांटेक्ट करे बच्चा, बल्कि डिफरेंट जो सराउंडिंग में चीजें हैं उनकी तरफ भी देखकर वो आई कांटेक्ट वैसे करे। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसको कहूंगा तस्वीर की तरफ देखो, फिर कहूंगा इसकी तरफ पॉइंटिंग करो, फिर कहूंगा कि पापा बोलो। ये तीनों डिसऑर्डर्स अलग अलग हैं, मैं उसको तीनों के लिए अलग अलग से उसको प्रॉम्प्ट करूंगा तो इंशाल्लाह वो बताएगा। हाँ कुछ भी नहीं बेटा, शाबाश, कुछ भी नहीं। इब्राहिम इधर देखो, इस तस्वीर नहीं, तस्वीर की तरफ देखो। हाँ बताओ ये कौन है, शाबाश। अब उसने चूंकि खुद से पॉइंटिंग कर ली थी इसलिए मैंने ये नहीं बोलना पॉइंटिंग करो। हाँ मैं इसको दूसरे हाथ से पॉइंटिंग करा सकता हूं जब वो एक हाथ से कर रहा हूं। चलो इब्राहिम इधर देखो, तस्वीर की तरफ देखो, देखो तस्वीर की तरफ, देखो 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 देखो, इधर इधर पहले देखो, इधर देखो। हाँ शाबाश। अब देखो उसने देखा, अब पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो, पॉइंटिंग करो। कौन है ये, शाबाश पापा, वेरी गुड। अब ये कहने की बात ये, आपने इसको पॉइंटिंग भी करानी है, आपने इसको बाद में आई कांटेक्ट भी कराना है, फिर उससे पापा भी बुलवाना है। ये तीनों डिसऑर्डर पर पहले सेपरेटली काम करना है, फिर कंबाइन। मैं चूंकि सेपरेटली इन पे एक एक करके काम कर चुका हूं, अब मैं आपको कंबाइन दिखा रहा हूं कि वो आई कांटेक्ट भी दे रहा है, पॉइंटिंग भी कर रहा है और साथ वो पापा वर्ड भी बोल रहा है। इस तरह से उसको अभी सिर्फ तस्वीर की हद तक उसको बता रहा हूं। बाद में जब पापा फिजिकली मौजूद होंगे, चाहे वो लेफ्ट बैठे हो राइट बैठे हो, उनको कहना पापा कौन है, वो पॉइंटिंग करके बताए ये पापा। फिर बोले पापा कहाँ है, फिर बोले पापा कहाँ है, वो कहे पापा। वो उसके पॉइंटिंग भी करे उनकी तरफ और आई कांटेक्ट भी दे। तो आप इसी तरह से करके आप पहले वन वर्ड के साथ, इसी तरह से पहले इमिटेशन के साथ, फिर विद ऑब्जेक्ट, फिर विदाउट ऑब्जेक्ट, फिर पॉइंटिंग, उसमें विद ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंटिंग करनी है आपने, पॉइंटिंग के साथ फिर आपने उसको आई कांटेक्ट भी कराना है और साथ उसे पापा वर्ड भी बुलाना है। ये प्रोसीजर है। और एंड में, सबसे एंड में जो पार्ट होता है स्पीच का, वो विदाउट ऑब्जेक्ट। बच्चे जैसे हम नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, तो वो इस तरह से भी बच्चा भी इसी तरह से विदाउट ऑब्जेक्ट ना होते हुए भी उसके बारे में बातें करे, ताकि हमारे साथ गपशप लगाए, हमारे साथ, चूंकि वो इमेजिनेशन में, उसके ब्रेन में ये पैटर्न बैठ जाए कि जब ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो उसके बारे में बात की जा सकती है। अभी तो हम विद ऑब्जेक्ट की तरफ ही हैं, इस लेवल पे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज।